क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? उनका परियोजनाओं का निरीक्षण करना, दिशा निर्देश देना, अधिकारियों को उनके सामने जाकर उनको रिपोर्ट करना, ये सब कुछ तो ऐसा ही लग रहा है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार के तमाम क्षेत्र से जो खबरें निकल कर आ रही है, तो उस खबरों से ये समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण एक औपचारिकता मात्र है, एक उत्सव टाइप का मना लेंगे। बाकी बिहार के तमाम ब्यूरोक्रेट्स, पदाधिकारी यह मानकर चल रहे हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बल्कि नीतीश कुमार है। अब कल की घटना देख लीजिए। सालेपुर परियोजना जो कि राजगीर में है, सालेपुर का 4 लेन परियोजना, नीतीश कुमार जाकर उसका निरीक्षण करते हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी उनके साथ पीछे पीछे चलते हैं और तमाम अधिकारी उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वही मुख्यमंत्री हो, जबकि हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार रिजाइन दिए हुए हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है। वर्तमान में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है। और सम्राट चौधरी ने ऐसी क्या गलती की है जो मुंह छिपाए हुए बैठे हुए? ऐसे चिंता में और आश्चर्य में भाजपा भी है, लेकिन भाजपा को समय साथ नहीं दे रही है। भाजपा के लिए समय उल्टा पड़ चुका है, वो विरोध भी नहीं कर सकती और विपक्ष इस बात के इंतजार में है। लोग आपस में बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की आपस की बातचीत फाइनल हो चुकी है। तमाम सरकारी परियोजनाओं का दिशा निर्देश देना, उसका निरीक्षण करना। आखिर हम तमाम जो दर्शक हैं, जनता है, उनसे ये भी जानना चाहते हैं, आप महत्वपूर्ण कमेंट्स कर सकते हैं, नीतीश कुमार किस हैसियत से सरकारी परियोजनाओं का निरीक्षण करते हैं और डायरेक्शन भी देते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जदयू के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम को निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र हैं। वो पूरे बिहार में घूम सकते हैं, जदयू के कार्यकर्ताओं से मिल सकते हैं, अपनी पार्टी का निरीक्षण कर सकते हैं। सरकारी परियोजनाओं का निरीक्षण करना और दिशा निर्देश देना, एक ब्लॉक के पदाधिकारी यानी बीडीओ से लेकर डीएम तक और नीचे सिपाही से लेकर डीजीपी तक नीतीश कुमार के सामने अगर नतमस्तक हो, रिपोर्ट कर रहा हो, तो आप ही बता दीजिए कि हम किसे मुख्यमंत्री माने, सम्राट चौधरी को अथवा नीतीश कुमार को? और लेसी सिंह जो भवन निर्माण मंत्री थी, उन्होंने कह दिया था कि हम तो नीतीश कुमार जी से पूछ के काम करेंगे। इसका मतलब है कि बीजेपी फिलहाल बिहार में कमजोर पड़ चुकी है, वो सवाल जवाब भी नहीं कर सकती। पदाधिकारियों को अगर बीजेपी के नेता कुछ बोलते हैं, वो उतना नहीं लेता है सीरियसली जितना कि नीतीश कुमार का। तो क्या तमाम जो राज्य की जनता है, जो प्रदेश की जनता है, केवल तमाशबीन बनकर देखने के लिए है? अगर सब कुछ नीतीश कुमार के हाथ में ही है, तो गांधी मैदान में एक मीटिंग बुलाकर यह भी प्रक्रिया पूरी कर दिया जाए कि दोबारा मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार। और ऐसे नीतीश कुमार जी का इतिहास रहा है, वो कुछ दिनों के लिए कठपुतली मुख्यमंत्री बनाने में माहिर है। जैसे जीतन राम मांझी को उन्होंने बनाया था 6 महीने का मुख्यमंत्री। अब सम्राट चौधरी 1 महीने के, 2 महीने के, 4 महीने के, कितने दिन के मुख्यमंत्री? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितनी बार दीपक प्रकाश, जो कि बगैर चुने हुए, न किसी सदन के सदस्य हैं, न कहीं के मेंबर हैं, बगैर चुने हुए मंत्री बनते रहेंगे 6-6 महीने के बाद? क्या बिहार में 6-6 महीने के बाद सरकार भी पलटती रहेगी? हर नई सरकार में दीपक प्रकाश आ जाएंगे मंत्री बनने के लिए? भाई, एक मंत्री के ऊपर सवाल उठा दो तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया जाता है, संविधान अलाउ नहीं कर रहा है। यहां तो मुख्यमंत्री का ही खेल खराब है। यानी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, परियोजनाओं का निरीक्षण करना और एक टारगेट देना पदाधिकारियों को कि इतने समय में पूरा होना चाहिए, और पदाधिकारी हामी भी भरना।
पदाधिकारी जो है ये पूरी बोनाफाइडली उनको कहना कि हम पूरा कर लेंगे सर, हम आपको रिपोर्ट करेंगे। तो आप हैं कौन जो आपको रिपोर्ट किया जाए? आप तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और नहीं तो आम जनता को क्लियर कर ही दीजिए, कहा जी मुख्यमंत्री तो हम ही हैं, हमने सम्राट चौधरी जी को एक कठपुतली बनाया है, उनको रखा है, उनको सामने शौक पूरा करवाया है मुख्यमंत्री पद का। ये सब क्लियर कर दीजिए। या एक अकेला फेक इनकाउंटर जो भरत भूषण तिवारी का है, उससे भाजपा डर गई है पूरे देश में, क्योंकि ये मैसेज केवल बिहार में नहीं पूरे देश की भाजपा इससे हिली हुई है। और बिहार में इसका मतलब मुख्यमंत्री जी यानी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ भी करेंगे तो भाजपा तो सवाल भी नहीं खड़ा कर सकती कि भाई आप मुख्यमंत्री नहीं हैं तो मुख्यमंत्री की हैसियत से दिशा निर्देश कैसे दे रहे हैं। या अंदर खाने बात हो गई कि भैया मैं फ्रंट पे रहूंगा तो लोग शांत रहेंगे, सम्राट चौधरी का तो फेस जो है मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, महीने 2 महीने में ही खेल खराब कर दिया। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। लेकिन मैंने अपने दर्शकों के सामने ये प्रस्तुति रख दी कि सरकारी परियोजनाओं का निरीक्षण करना, सरकारी विभाग से लेखा जोखा लेना, अभी फिलहाल ये हैसियत नीतीश कुमार जी के पास नहीं है। ये संवैधानिक मामला है क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ, जदयू का, अपनी पार्टी का, किसी संगठन का वो कर सकते हैं, जैसा कि उनको एक अन्य मार्ग से हटाकर 7 सर्कुलर रोड पर आवास कर दिया गया, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ, फिर से मंत्रिमंडल बना, सम्राट चौधरी जी फ्रंट पे हैं। हाँ, उनसे गलतियां हुई है, कुछ ज्यादा उत्साहवश जो है पुलिस को ज्यादा छूट दे दिए जिससे नुकसान हुआ है, आम जनता नाराज है। लेकिन नीतीश कुमार अब ये परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री की तरह। हाँ, एक बात मैं कह दूं कि नीतीश कुमार जी ने ये नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। अब ये भी नहीं क्लियर हो रहा है कि क्या एनडीए यानी भाजपा और जदयू उनको एक स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया हो, ऐसा कोई पोर्टफोलियो दे दिया हो जिसके हैसियत से वो कर रहे हैं। भाई आम जनता के नजर में है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री है और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमें कोई एतराज नहीं, कोई कहीं भी निरीक्षण करे। लेकिन सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद पर बैठे रहेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे राबड़ी देवी मुख्यमंत्री पद पे बैठी हुई होती थी और पीछे से दिशा निर्देश चलता था, तो आज भी नीतीश कुमार का ही दिशा निर्देश चल रहा है। और आज भी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बल्कि इशारे पर घूमने वाले जो है मंत्री हैं। और अगर ऐसा है तो 2-4-10 दिनों में ही आम जनता फिर नीतीश कुमार से सवाल करना शुरू कर देगा कि अगर आपके अंडर में ही सब कुछ है, आप ही शासन चला रहे हैं, तो फिर जो है बिलौटी गांव में जो फेक इनकाउंटर हुआ उसका भी जवाब दीजिए। भाई ऐसा तो नहीं कि अच्छे में आप जाके जो है दिशा निर्देश देंगे, उसका जायजा लेंगे, अधिकारियों को जो है टारगेट देंगे, सब कुछ करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको बिलौटी के मामले में भी बोलना होगा, भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर के मामले में भी बोलना होगा। लेकिन नीतीश कुमार वहां क्या कर रहे हैं, अपने मंत्रियों से बयान दिलवा रहे हैं, जदयू का क्या मैसेज है ये बता रहे हैं। और जो उनका फेक वीडियो फैलाया गया कि वो इसके खिलाफ है, तो उन्होंने उसका कोई एतराज भी नहीं किया। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार फ्रंट पे आ चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।